नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के 40 प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हवा का दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हवा का जो दबाव मापने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है वो बैरोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, और जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माना गया है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगर यहाँ भारत के पूछता तब हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों जो CPU का पूर्ण रूप होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, संसद का जो निम्न सदन कहा जाता है वो लोकसभा को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और जो संसद का उच्च सदन कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पंचायती राज्य है उसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है, और ये एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और ये हड्डी हमारी जांघ में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए बंकिम चंद्र जो है वो आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, इसीलिए वंदे मातरम गीत के रचयिता भी उन्हीं को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वतमाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन की खोज किस वर्ष हुई थी। तो जो इंसुलिन की खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे भारी जीव कौन सा है। पृथ्वी का सबसे भारी जीव ब्लू व्हेल है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समानता की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो जो भारतीय संविधान में समानता की प्रेरणा ली गई है वो फ्रांस से ली गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है
वो गंगा डॉल्फिन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है वो थायमिन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता हमेशा डेसिबल में मापी जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। और ये आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम धातु होती है, तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ध्यान रखिए, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके अपक्षय से होता है? तो दोस्तों जो लाल मिट्टी का निर्माण होता है वो ग्रेनाइट एवं नीस के अपक्षय से होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए, विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो स्टपीज है, और ये भी ध्यान रखिए हमारे कान में पाई जाती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों याद रखिए जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों याद रखिए जो विटामिन के होती है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों याद रखिए सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिए विश्व जो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना किसने की थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन बना करके तैयार की थी वो पिंगली वेंकैया ने की थी, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लड़ो या उड़ो हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों लड़ो या उड़ो हार्मोन का दूसरा नाम एड्रेनालाइन है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1895 में हुई थी, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे भारत के वे रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर भारतीय कौन थे? तो जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम गैर भारतीय थे वे खान अब्दुल गब्बार खान थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसी वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।